नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि अभी एक वीक के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है कॉमन कैडर का। 14 और 15 आपका अक्टूबर को इसकी डेट आई है कॉमन कैडर एग्ज़ाम की, 14 और 15 अक्टूबर, ठीक है ना। 14 और 15 अक्टूबर को आपका AIJE जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इसका हमारा जो कट ऑफ है वो किस रेंज में लाई करेगा, या कट ऑफ है हमारा वो कितना रह सकता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, एनालिसिस किया हुआ है पूरा, आपको हम बताएंगे कि इसका कट ऑफ किस रेंज में रहने वाला है, कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये समझिए, एग्जामिनेशन पैटर्न तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। आपका इसमें रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है और जीके है, जिसमें कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन हैं, क्वांट्स के भी आपके 40 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के आपके 35 क्वेश्चन हैं और आपका जीके के 35 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का है। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40 नंबर का आपका ये है, 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, 40 मार्क्स का आपका इसका क्वांट्स है, इंग्लिश भी आपका 35 मार्क्स का है और जीके भी आपका 35 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखिए टोटल ये आपका बनता है 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का। और ये पेपर आपको कितनी देर में करना है, ये पेपर आपको करना है 2 आवर्स में, 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में, 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपको सबको पता है एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है और पहले बहुत से स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर नहीं थे। धीरे धीरे करते करते अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर हो चुके हैं। अब उनको पता चल गया है कि हाँ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें भी वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो अभी क्या है, अभी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है और आप देखेंगे कि जो आपका ATC का एग्ज़ाम होता है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम होता है, उसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कैसे धीरे धीरे हर साल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। जब भी रिक्रूटमेंट आ रहा है इनका कट ऑफ इंक्रीज़ होता ही चला जा रहा है। अब अगर हम बात करें आपका कॉमन कैडर एग्ज़ाम की, कॉमन कैडर एग्ज़ाम में देखिए आपका किस रेंज में कट ऑफ रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हर एक एक कैटेगरी का कट ऑफ है आपके सामने है स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक एनालिसिस किया है। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये जो आपका कट ऑफ रहेगा ये रिटन एग्ज़ाम का, और उसके बाद ये आपका जाएगा फाइनल कट ऑफ। अब देखिए किस रेंज में लाई करेगा। जनरल कैटेगरी का अगर हम देखें 120 नंबर से लेकर के 124 नंबर तक आपका कट ऑफ जा सकता है रिटन एग्ज़ाम का, 120 नंबर से लेकर के 124। और फाइनल जब कट ऑफ आएगा, ये तो हमने आपको रिटन एग्ज़ाम का दिया है, फाइनल जब कट ऑफ आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात होगी, उस टाइम पर जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 123 से लेकर के 128 नंबर के आसपास रह सकता है आपका फाइनल कट ऑफ। जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर का लेवल आपका ऑलमोस्ट SSC CGL टाइप का आएगा आपका पेपर, उसी लेवल का पेपर रहेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा सा कम रहे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार चांसेस हैं कि आपका कट ऑफ भी बहुत अच्छा खासा कट ऑफ भी आपका इस रेंज में जाने वाला है। EWS कैटेगरी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहेगा 118 से लेकर के 122 नंबर तक रहेगा। ये रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो DV के बाद का जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा वो आपका जाएगा 120 से लेकर के 124 नंबर तक। अब देखिए यहाँ पर आपका कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह ऐसा सच कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना। तो रिटन एग्ज़ाम का जो कट ऑफ आता है उसमें 2-3 नंबर का इंक्रीमेंट होता ही है। फाइनल कट ऑफ आप जब भी देखेंगे इनके और दूसरे रिक्रूटमेंट को आप एनालिसिस करिए तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, फाइनल कट ऑफ में 4-5 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वैसा ही एनालिसिस कुछ हम लोगों ने भी किया हुआ है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 119 से लेकर के 122 की रेंज में कट ऑफ लाई करेगा, 119 से लेकर के 122 या 123 तक भी जा सकता है। और अगर हम फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी उसके कट ऑफ की बात करें तो ये जाएगा आपका 122 से लेकर के 126 की रेंज में, ठीक है।
एससी का कट ऑफ देखिए, एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 110 से लेकर के 112 की रेंज में, और फाइनल कट ऑफ जाएगा 111 से लेकर के 113 की रेंज में। एसटी का कट ऑफ देखिए 108 से लेकर के 111 तक, और फाइनल कट ऑफ जाएगा 109 से लेकर के 112 तक। तो ये पूरा कट ऑफ का एनालिसिस है। और देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, अब इतना स्कोर करना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि पेपर बहुत इजी आ जाएगा, हम इजीली स्कोर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर लगेगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर लगेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि किसी आपका मान लीजिए सपोज शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया है, या शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा ईजी आ गया है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कट ऑफ में जो आपको ये सामने फिगर दिया गया है, इसमें हो सकता है कि हम +2 -2 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो मैंने आपको बोल दिया है कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा। एक एनालिसिस किया है, कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा, लेकिन सपोज मान के चल सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें ऑलरेडी होगा, क्योंकि 2 दिन आपका एग्जाम है, 14 को भी एग्जाम है और 15 को भी एग्जाम है। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अगर एक में पेपर बहुत इजी आता है, दूसरे में बहुत हार्ड आता है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत अंतर रहता है। जैसे कि आप 2022 में देखेंगे, 2022 में देखिए शिफ्ट 1 में एटीसी के एग्ज़ाम में 93 और शिफ्ट 3 में 102 नंबर, मतलब जिसने शिफ्ट 3 में 102 स्कोर किया था और जिसने शिफ्ट 1 में 93 स्कोर किया था, दोनों बराबर थे, इक्वल थे, ठीक है ना। तो जब शिफ्ट मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत इजी और बहुत हार्ड आ जाता है, तब अच्छा खासा नंबर का वेरिएशन आ जाता है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो वही मैंने बोला है आपको, +2 -2 लेकर के चल सकते हैं, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो इसी रेंज में लाई करेगा। एक एनालिसिस किया है आपके लिए, आपको आइडिया लग सके कि हाँ कट ऑफ इस रेंज में जाएगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से कर सकें, ठीक है। अब लास्ट के आपके पास 7 डेज बचे हुए हैं, आखिरी के ये 7 दिन, लास्ट के ये 7 डेज बचे हुए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये लास्ट 7 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़ लगानी है, रिवीजन करना है और साथ में टेस्ट सीरीज़ लगानी है। अब आपको कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है या कुछ भी, इसका आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज की बात करें, अगर आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं और टाइम अपना बचा सकते हैं। आप जीके में और रीजनिंग में आप टाइम बचा सकते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आते हैं तो आप वहाँ पर टाइम बचा सकते हैं। और ये जो कुछ भी टाइम आपको बचेगा, ये पूरा का पूरा टाइम आप कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक आपने नहीं लगाए हैं तो आप लगा लीजिए। एसएससी सीजीएल के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अभी तक भी आपने नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन आपको इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से आपको मिल जाए, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो सब सारे ही करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि हाँ एटलीस्ट हम 130 तक हमारा टारगेट लेके चलें, 130 तक 130+ तक हम इतना टारगेट लेके चलें और 95% एक्यूरेसी के साथ, तब आप कट ऑफ की रेंज तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है दोस्तों, आप सबको पता है, ठीक है। और किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।